नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 7वीं विषय भाषा की कविता है, पाठ क्रमांक 8, और कविता का नाम है चित्र बोलते हैं। तो इस कविता का मैं वाचन आपको करके बता रहा हूँ। इसके कवि हैं श्री किरण मिश्र, अयोध्यावासी जो जी हैं। उन्होंने इस कविता में चित्र के बारे में वर्णन किया है कि एक चित्रकार जो है किस तरह से चित्र को चित्रित करता है और अपने चित्रों के बारे में वो क्या क्या सोचता है। तो यहाँ श्री किरण मिश्र जी ने कहा है कि देखिए कि कवि ने लुतिका की ताकत एवं चित्रों की महत्ता को इसमें दर्शाया है। तो यहाँ हमें समझना है कि लुतिका कहते किसे हैं। लुतिका जो है ये ब्रश है, जो ये ब्रश या कूंची जिससे हम पेंट मारते हैं, इसे ब्रश अंग्रेजी में कहते हैं, और इसे कलम भी कहते हैं या कूंची कहते हैं। तो ये ब्रश या कूंची को लुतिका कहते हैं। कि इस कविता द्वारा कवि ने लुतिका की ताकत एवं चित्रों की महत्ता को बताया है कि चित्र के माध्यम से चित्रकार अपने अंदर के छुपे गुणों को किस तरह से कैनवास पर या पेपर पर चित्रित करता है। तो लीजिए इस कविता का आप क्या करिए, वाचन सुनिए। तो इस कविता का मैं आपको वाचन करके सुना रहा हूँ। तो इस कविता में देखिए कवि ने क्या क्या चित्रित किया हुआ है और कैसे इस कविता का वाचन हम करते हैं। लीजिए इस कविता का गायन सुनिए और इसमें इसके अर्थों को समझिए। आओ बैठो यहाँ मन खोलते हैं, आओ बैठो यहाँ मन खोलते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। आओ बैठो यहाँ मन खोलते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। और आगे देखिए क्या है आगे की पंक्तियाँ। रंग लगी लुतिकाएं कैनवास रंगती हैं, रंग लगी लुतिकाएं, लुतिका अर्थात ब्रश, जिसे ब्रश या कूंची कहते हैं। कैनवास अर्थात जिस पे इस चित्र को रंगा जाता है, इस पे पेपर को कैनवास भी कहते हैं। और लुतिका का संबंध यहाँ कूंची से है या ब्रश से है। तो आगे देखिए। रंग लगी लुतिकाएं कैनवास रंगती हैं, ऐसा लगता कोई नया सृजन करती हैं। सप्तरंगी जीवन के दृश्य खोजते हैं, सप्तरंगी जीवन के दृश्य खोजते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। आगे देखिए कवि की कल्पना में क्या क्या है और आगे कवि क्या कह रहा है। देखिए ये चित्र है और इस चित्र से संबंधित यहाँ लिखा गया है कि आगे देखिए कवि ने क्या रचा है। चित्र मेरे आँखों तक ही नहीं सीमित हैं, चित्र मेरे आँखों तक ही नहीं सीमित हैं, अंतर मन से देखो हम उसमें जीवित हैं। चित्र मेरे आँखों तक ही नहीं सीमित हैं, अंतर मन से देखो हम उसमें जीवित हैं। बस आप तक पहुँचने की राहें ढूंढते हैं,
जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। और आगे देखिए कवि जी क्या कह रहे हैं। चित्रों की भाषा पढ़ने की जिन्हें आदत, चित्रों की भाषा पढ़ने की जिन्हें आदत, वो जानते हैं चित्रों की ताकत इबादत। चित्रों की भाषा पढ़ने की जिन्हें आदत, वो जानते हैं चित्रों की ताकत इबादत। रचती वही लुतिका जो मन में सोचते हैं। कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो लुतिका अर्थात जो ब्रश है या कूंची है वही रंगने का कार्य करती है जो कवि या चित्रकार जो मन में सोचता है। रचती वही लुतिका जो मन में सोचते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें, मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। और आगे देखिए अंतिम 4 पंक्तियां हैं। चित्रों के रंग जीवन में रंगों को भरते हैं। चित्रों के रंग जीवन में रंगों को भरते हैं, चिंतन के सपनों को साकार करते हैं। चित्रों के रंग जीवन में रंगों को भरते हैं, चिंतन के सपनों को साकार करते हैं। बनता वही चित्र जो भीतर से देखते हैं, बनता वही चित्र जो भीतर से देखते हैं। जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें, मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। तो इस तरह से यह कविता है कि जो मैं नहीं कह पाता वो मेरे चित्र बोलते हैं। और चित्रों के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि जो मैं नहीं कह पाता वो यानी जो कवि सोचता है, चित्रकार सोचता है, उसको वह अपने पेपर या कैनवास पर अंकित करता है। तो इस कविता का अर्थ यही है कि चित्रकार जो है अपने अंतरात्मा से अपने द्वारा सोचे गए, विचारे गए, चिंतन किए गए चित्र को वो क्या करता है, पेपर पर अंकित कर देता है। तो आप क्या करिए, ये चित्र बोलते हैं इस कविता का श्रवण करिए, वाचन करिए और इसके अर्थों को समझिए। धन्यवाद सभी को।